बौद्ध धर्म के 3 नगीने। कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। हिंदुओं के त्रिमूर्ति। हम काफी पुरानी बात कर रहे हैं, ये इंसानी इतिहास के शुरुआत से जुड़ी हुई है। और ईसाई धर्म की पवित्र ट्रिनिटी। ये नंबर ही एक पोर्टल को एक दूसरे आयाम में जाने के गेटवे को दर्शाता है। पूरे मानव इतिहास में 3 नंबर का एक अनोखा महत्व है। लेकिन क्यों? आप किसी भी प्राचीन संस्कृति की ओर देख लीजिए, हर जगह के प्रमुख देवता हैं 3। आखिर 3 नंबर में ऐसा क्या है जिसने इसे धर्म, वास्तुकला और जादुई रहस्यमयी घटनाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया? क्या इसके पीछे कोई एलियन कनेक्शन है? अगर हम 3 की ताकत को समझ गए तो हम भी अपने रचयिता जैसे बन जाएंगे, ईश्वर जैसे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर हाँ, तो क्या हम वाकई ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाएंगे? अगर हम 3 की बेमिसाल ताकत को जान पाएं, वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज। न्यू ग्रेंज, आयरलैंड। 5000 साल पुराने इस टोम्ब के इस रास्ते की दीवारों को 3 स्पाइरल्स के रहस्यमय डिजाइन से सजाया गया था। यूनान प्रोविंस, चाइना। यहां है 1100 साल पुराने 3 बौद्ध टेम्पल्स, जिन्हें 3 पगोडास के नाम से जाना जाता है। ये त्रिकोण बनाते हैं। माना जाता है कि ये लोगों को कुदरत के कहर से बचाता है। प्राचीन यूनान गाथाओं के मुताबिक देवताओं और इंसानों की तकदीर सबसे शक्तिशाली प्राणियों के हाथों में है, जिन्हें 3 फेट्स या त्रिदेव कहा जाता है। दुनिया भर की कई सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही ये माना जाता है कि 3 नंबर किसी बेहद पवित्र, रहस्यमयी, यहाँ तक कि देवीय शक्ति को दर्शाता है। इंसान नंबरों की भाषा जानते हैं। हम ऐसी भौतिक दुनिया में रहते हैं जहाँ चीजों को अलग अलग नंबरों से दर्शाया जाता है और अलग अलग संस्कृतियों में नंबरों को खास अहमियत दी जाती है। उनसे रिवाज जुड़ जाते हैं जो कि बेहद जरूरी है। यूरोपियन ट्रेडिशंस में भी नंबर 3 का काफी इस्तेमाल हुआ है और दुनिया भर के दूसरे ट्रेडिशंस में भी। यह नंबर ट्रेडिशंस बेहद ताकतवर है जो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ते हैं। 3 नंबर के प्रति ये लगाव हजारों साल पुराना है और इस लगाव को आज भी कला, वास्तुकला, कहानियों, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में देखा जा सकता है। लेकिन क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जिससे इसे आज तक इंसानों की दुनिया में अपनी अहमियत बनाई हुई है? अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारा एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य भी है। हमारी कहानी भी 3 भाग में बटी है। लोक साहित्य और कथाओं में हर जगह 3 नंबर ही दिखाई देता है। 3 में कुछ तो ऐसा है जो हमारा ध्यान खींचना चाहता है। जुदाइयों के ईसाई लेखों में भी नंबर 3 का जिक्र बार बार किया गया है। जोना 3 दिन तक व्हेल के पेट में रहे थे। जेनेसिस में लिखा है, जल को 3 दिन बाद भूमि से अलग किया गया। न्यू टेस्टामेंट में जीसस 3 दिन तक समाधि में रहे थे। 3 को यहाँ खास अहमियत दी गई है। नंबर 3 हमें पवित्र दस्तावेजों में दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि नंबर 3 एक पवित्र नंबर है। आखिर ये आया कहां से है? गीजा, प्लेटो, मिस्र।
कायरो के ठीक बाहर रेगिस्तान में 3 महान पिरामिड एक सीध में खड़े हैं। इन्हें 4000 से भी ज्यादा साल पहले बनाया गया था। स्मारकों की ये अनोखी तिकड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। पिरामिड वास्तुकला में त्रिकोणों के सबसे शानदार इस्तेमाल को दर्शाता है। प्राचीन इजिप्ट में हमें जो मिला है वो शायद कोई गुप्त परंपरा है। यहाँ ऐसे बिल्डर्स थे जिन्हें खुद जियोमेट्री का ज्ञान था, टूल मेकिंग का ज्ञान था और अलग अलग इमारतों को जोड़ने और खासकर इमारतों के निर्माण का ज्ञान था। वो अपने आप में ही जरिया थे नए विचारों और ज्ञान के ऊंचे पायदानों को छूने का। गीज़ा के पिरामिड बेहद दिलचस्प है। यहाँ 3 विशाल पिरामिड्स है। इनकी साइड्स ट्रायंगल्स है। त्रिकोण के बारे में सोचिए, यह सबसे सिंपल और सबसे परफेक्ट जियोमेट्रिक फॉर्म है। हमारे पूर्वजों को जियोमेट्री से लगाव था, या कहिए कि पवित्र जियोमेट्री से। निश्चित तौर पर ट्रायंगल उन बेसिक आर्केटाइपल शेप्स में से एक है जो इंसानी अवचेतन की गहराइयों में छुपी हुई है, जिसे हमारे पूर्वजों ने पिरामिड्स जैसे स्मारकों की शक्ल दे दी। ऊपर की ओर बढ़ना निरंतर पूर्णता के विकास की ओर दर्शाता है। ये ऊपर की ओर इशारा करते हैं। ये दिशा सूचक आकृति है। शायद ये आकृति हमारे सबकॉन्शियस ने हमें दी है। हम समझ सकते हैं कि नंबर 3 ही ट्रायंगल के रूप में मौजूद है। इसी से पिरामिड की चोटी बनती है। ये एक पोर्टल, एक गेटवे को दर्शाता है, दूसरे आयाम में जाने के रास्ते को, जो शायद देवताओं का आयाम है। क्या गीजा के 3 पिरामिड सचमुच किसी अलौकिक आयाम में जाने का कोई पोर्टल है? शायद त्रिकोणों की पवित्र प्रवृत्ति के बारे में और सबूत जुटाए जा सकते हैं, और इसके लिए हमें इतिहास के सबसे महान गणितज्ञ के काम को बारीकी से परखना होगा। यूनान सामोस, ईसा पूर्व 6ठी सदी। यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने अपने मशहूर सिद्धांत से दुनिया का परिचय कराया था। a² + b² = c²। ये सूत्र एक समकोणों के तीनों साइड्स के बीच गणितीय संबंध की व्याख्या करता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूत्र का आधार ही मिस्र के पिरामिडों का डिजाइन है। पाइथागोरस का साल आज से 2500 साल पहले था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई इजिप्ट के महान शिक्षकों के साथ की थी और वो इजिप्ट में हासिल ज्ञान को ग्रीस ले आए थे, और दरअसल इसी से ग्रीक फिलॉसफी का जन्म हुआ था। पाइथागोरस के और दूसरे कई प्राचीन दार्शनिकों के गणित किसी असाधारण चीज को समझने का एकदम सटीक तरीका था। वो इस ग्रह पर इंसानों की चीजों को समझना चाहते थे, और इसका एक तरीका मेजरमेंट्स भी है, और मेजरमेंट्स को विकसित करना पड़ता है, और इसके विकसित होने के बाद ज्यादा पेचीदा गणित विकसित किया गया। पाइथागोरस इस तरह के विचार रखने वाले बेहद शुरुआती दार्शनिक थे। पाइथागोरस ने सिखाया कि ब्रह्मांड की हर चीज का ढांचा 3 हिस्सों से बना है, और ब्रह्मांड की हर समस्या को डायग्राम के जरिए ट्रायंगल जितना छोटा किया जा सकता है। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के लिए ट्रायंगल चढ़ाई का प्रतीक है, और खुद ट्रायंगल और 3 नंबर ही बंद रहस्यों को खोलने की चाबी थी। कारनाक फ्रांस में हजारों विशालकाय पत्थर सीधे खड़े हैं। ये सभी 6000 साल पुराने हैं, और इनमें से कई समकोण या पाइथागोरियन ट्रायंगल के रूप में हैं, और इन्हें पाइथागोरस के जन्म से भी कई हजार साल पहले बनाया गया था। समकोण यानी राइट ट्रायंगल का ठीक यही ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप एवरी और स्टोनहेंज में भी दिखाई देता है। यहाँ हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि क्या पाइथागोरियन ट्रायंगल किसी खास एलियन ज्योमेट्री को दर्शाते हैं, 3 की ज्योमेट्री को? खास बात तो ये है कि a² + b² = c²। ये फॉर्मूला पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, और इसीलिए इस खोज को पाइथागोरस का असाधारण कारनामा कहा जाता है। लेकिन वो ऐसे पहले शख्स नहीं थे। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस को ये ज्ञान प्राचीन